हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अक्सर आप लोग मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, आपको महादेव के दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे होंगे और मुझे भी बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं उनके, क्योंकि बाबा मुझे खुद बुलाते हैं अपने मंदिर। देखो, हम अपनी मर्जी से नहीं जाते, जब भगवान जी का बुलावा आता है ना हर जगह, हमें तभी जाना होता है। ऐसे तो हमारा जाना हो ही नहीं पाता। तो यहाँ मंदिर कर दिया है अच्छे से डेकोरेट, अच्छे से सजा दिया गया, क्योंकि कुछ लोग आज दिवाली मना रहे हैं, कुछ लोगों ने तो कल मना ली है, कुछ लोग आज मना रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर को अच्छे से कर दिया है सजावट के साथ पूरन। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने फ्लावर्स वगैरह तो ऑलरेडी यहाँ पर थे, थोड़े बहुत अपना फिर अच्छे से फैला दिए और भगवान जी का नाम लेकर तो यहाँ से अपना कार्य संपन्न किया। और उसके बाद फिर दोबारा घर जाकर दोबारा हम आए थे। तो यहाँ पर कैंडल्स वगैरह, दिए वगैरह सब अच्छे से जगाए, जगमग किए, क्योंकि अभी मंदिर में सब लोग आएंगे दिए जगाने। तो उससे पहले ही हम जा चुके थे वहाँ पर और फिर अपने दिए लगाए और भगवान जी की पूजा की, आरती की। और यहाँ पर रूही भी आ गई थी। वो ऐसे ही है, कभी मंदिर से बाहर चली जाती है, कभी अंदर आ जाती है। इसको पता लग जाता है कि मम्मी आजकल मंदिर में ही जा रही है, तो ये सीधा वहीं पर पहुँच जाती है। यहाँ पर माता पार्वती के, गणेश जी के दर्शन कीजिए और ये शिवजी महाराज के यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कीजिए, नंदीश्वर महाराज के कीजिए। और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटे ने मिलकर की आरती। भगवान जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। अगर सच्चे दिल से आप भगवान जी के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाओ, तो मैं बार बार हमेशा से यही बोलती हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं भगवान जी के चमत्कार और बहुत ही अच्छे वाले चमत्कार देखे हैं, जो कि भगवान महादेव जी हमारी ज़िंदगी में करते हैं। तो मेरी बेटी की तो हमेशा से एक ही विश रहती है, और आप लोगों को पता ही है कि इसकी विश क्या रहती है। इसको कोई भी कहते कि भगवान जी से क्या मांगा है, सिर्फ एक ही विश इसकी, और वो आपको पता है। तो गाइज़, बहुत से लोग जो हैं आज दिवाली मना रहे हैं, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आपको हैप्पी दीपावली जो आज मना रहे हैं। कल का वीडियो मैंने डाल दिया था अपने चैनल पर कि हमने कैसे दिवाली सेलिब्रेट की है, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। जिसने नहीं देखा है तो वो वहाँ से देख सकता है। लॉन्ग वीडियो मैंने दिवाली का नहीं बनाया था। तो माता रानी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे और अगली दिवाली आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। जो भी मतलब कि खुशियों के हकदार है, बस यही मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ। महादेव के मंदिर जाती हूँ और मेरा विश्वास इतना ज़्यादा हो गया है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। सच में शब्द नहीं है कि मैं कैसे मतलब कि शुक्रिया भगवान जी का करूं और कैसे नहीं। भी मैंने देख लिया कि बहुत सी कि नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग फालतू के कहते हैं ना कि हाँ उसने ये ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उससे बचने के लिए आप भी खुद बहुत सारे टोटके ऐसे करने लग जाते हो कि हाँ नहीं ये चीज़ ऐसे वश में की हुई है। ऐसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, सब कुछ फेल है। बस भगवान के मंदिर जाओ महादेव के और एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, वो उसी में खुश हो जाते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी थाली पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से सजा कर लीजिए, नहीं, वो एक लोटे जल में ही खुश हैं। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से वो कर रहे हो ना, तो उसी में ही भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। और इन टोटकों से तो सच में बताऊँ कि बचना ही चाहिए। ठीक है, फिर भी ना आपके मन में वहम रहता है कि हाँ आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, की गई हैं, कि ये सब आपका रिश्ता जो है ख़राब हुआ है। बहुत से यहाँ पर आकर बोलते हैं कि हाँ ऐसे करती हैं। बहुत सी लेडीज़ देखो भाई करती हैं, सच बताऊँ तो करती हैं, पर आप भगवान जी पर छोड़ दीजिए। उनसे ऊपर नहीं हो सकती वो, ना उनके ब्लैक मैजिक कुछ भी उनसे ऊपर नहीं हो सकता। आप भगवान जी पर छोड़ दीजिए और आपके साथ अच्छा ही होगा। बस आप भगवान जी में अपना ध्यान लगाइए, बाकी ये फालतू की चीज़ें आप करनी छोड़ दीजिए कि उसने ये किया तो उससे बचने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। नहीं, आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर आप महाकाल के मंदिर, महादेव के मंदिर जाओगे, कुछ भी नहीं हो सकता, सच बता रही हूँ। चलिए जी, और मैंने इन दिनों रूही की गुल्लक फोड़ी थी। आपको पता ही है कि हाँ मैं बोलती हूँ कि सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं शुरू दिन से करती हूँ, सच बताऊँ तो मैं खुद भी, अब तो चलो मेरे पास रूही हो गई है, वैसे मेरे को शुरू दिन से आदत है। मैंने कभी भी पैसे खर्च नहीं किए। जिस चीज़ पर मुझे लगता है ना कि हाँ नहीं इस चीज़ के बिना नहीं सरता, तो फिर मैं वो चीज़ खरीदती हूँ, वरना मैंने कभी खुद पर भी खर्च नहीं किया। और ऐसा ही मेरा रूही के ऊपर रहता है, ठीक है ना।
रूही को भी जिस चीज़ की मुझे नीड लगे, वो ये नहीं है कि मैं फालतू की, हाँ मैं मार्केट जा रही हूँ इसके लिए खिलौने कपड़े ये सब चीज़ें फालतू में ख़रीद रही हूँ, या घर का कोई सामान फालतू में ख़रीद रही हूँ, नहीं। मेरा मन ही नहीं करता। अब कोई इसमें जो मर्जी मुझे बोले, रूही भी बोले, चाहे कुछ भी बोले, देखो नहीं भाई, मुझे पता है, मुझे अपना आगे देखना है। आगे रूही की सब चीज़ें रहने वाली हैं, तो आगे के लिए देखो सब कुछ सोचना पड़ता है। मैं वो सोच कर चलती हूँ। तो रूही को भी सेविंग करना सिखाऊंगी, तभी मैं हर चीज़ इतनी गहराई में जाकर करती हूँ। और रूही की गुल्लक से पैसे निकले, आप लोग बहुत से लोगों ने अंदाज़ा लगाया है, मतलब कि लाख लाख पर पहुंच गई है। तो बहुत से लोगों ने कम भी बताया है, और बहुत से लोगों ने मेरी औकात से ज़्यादा भी बताए हैं। तो जी इतने नहीं हैं, वो 1 साल की सेविंग थी। मतलब ये होता था कि जैसे कोई फेस्टिवल्स पर रूही के हुए हैं, मेरे नहीं, मेरे तो अलग होते हैं। जैसे रूही के फेस्टिवल्स पर हुए, या रूही को कोई देकर गया, और कई बार मुझे लगता था कि हाँ ये पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा हुए हैं, अगर ये नहीं होता तो मेरा काम चल जाता, तो वो मैं रूही की गुल्लक में डाल देती थी। ऐसे करके हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रूही की गुल्लक से 14,500 रुपया निकला है, पूरा 14,500, ठीक है ना। 14,500 रुपया निकला है। 10 रुपये एक्स्ट्रा निकले थे, उससे पहले ही रूही उनकी चीज़ ले आई थी। काउंट करने से पहले वो 10 रुपये मैंने रूही को दे दिए थे, और उसके बाद अपना पूरा 14,500 रुपया निकला है। मैंने अपने पापा से पूछा कि हाँ पापा बताओ, रूही की गुल्लक से कितने पैसे निकले हैं। कहते निकले होंगे 15,000। बाकी मैं 20+ लगा कर चल रही थी, शायद कि इतने निकल जाए, बट इतने नहीं निकले हैं, इतने ही निकले हैं। और बाकी अभी देखती हूँ कहाँ वो काम आए। वैसे तो मैंने रूही का अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, मैं उसी में डलवाती, पर अगर मुझे नीड लगी, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे फ़ोन लेना है, तो शायद मेरे उसमें यूज़ हो जाए वो। बाकी देखते हैं। हो तो ये रहा कि नहीं रूही के ना खर्च करूं, क्योंकि मन नहीं करता मेरा। रूही के कोई भी सेविंग मैंने इतने मन से इकट्ठी की थी, और वो एकदम से अपनी इस चीज़ में लगा दिया। नहीं, देखती हूँ कि जो भी रहता है। बाकी इतने ही हुए हैं जो मैंने आपको बता दिया है। बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा बताया था, उतने निकल जाते, उतनी तो मेरी क्या पता कितने सालों की सेविंग होगी। बहुत से लोगों ने बताया, बहुत से ने कम भी बताया, 5-10 हज़ार रुपया, बाकी ने कई लाखों लाखों पर चले गए हैं। तो इतना नहीं निकला है, बस इतना ही निकला है। खैर बहुत है, देखो वैसे तो जितना भी होता है सब ऐसे ही चल जाता है, बच ही नहीं पाता कुछ भी। बहुत से यहाँ पर मेरी मांग सुनी देखते हैं तो बोलते हैं कि दी आप मांग क्यों नहीं भरते हो। देखो जी, वैसे तो देखो आपको पता होगा, पर आपने देखा भी होगा कि मैं अपने मायके में रहती हूँ, तो फिर मैं अपना नॉर्मल ऐसे ही रहती हूँ। और मानती हूँ कि जब तक देखो अपना सुहाग है, मैं तो कहूँ हमेशा आपका सुहाग बना रहे, और हमेशा सच कह रही हूँ कि मेरा भी बना रहे। मैं कभी भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचती, ना भगवान जी कभी सोचना दे। मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड होने के नाते नहीं, मैं रूही के पापा होने के नाते बहुत कुछ सोचती हूँ उनके बारे में कि हाँ नहीं वो रूही के पापा है, ठीक है ना। तो भगवान करे मेरी उम्र भी उनको लग जाए। बाकी अपना भगवान जी पर छोड़ा होगा, ठीक है। अगर मेरी किस्मत में हुआ, सब अच्छा हुआ, तो ठीक है, आपको मैं अच्छे से तैयार होकर सब कुछ करते दिखूंगी। पर अभी के लिए देखो मैं अपने घर पर रहती हूँ, मैं नहीं कुछ भी, सच बताऊँ मैं कुछ भी नहीं। अभी भी आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, मैं कभी कुछ भी टच भी नहीं करती फेस पर। कभी ये है कि कोई तीज त्यौहार है, मैं हल्की सी लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, बाकी और मैं कभी, आपने देखा होगा, मैं कुछ भी नहीं करती। बस ये रहता है, कोई बात नहीं, भगवान जी हमेशा, मैं तो ये कहती हूँ कि सबका सुहाग बनाए रखे। सब अपने घरों में रस्ते बसते अपने जीवन साथी के साथ अच्छे लगते हैं भाई। आपका जब लाइफ पार्टनर आपके साथ होता है तो आप हर चीज़ को फेस कर सकते हो, अमीरी गरीबी सबको आसानी से। अमीरी में तो हर कोई इंसान रह लेता है, लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर साथ हो ना, तो आप उसके साथ ना झोपड़ी में भूखे भी रह सकते हो। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो, अच्छा हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो आपके बीच में। मेरी तो यही सोच है भाई, क्योंकि देखो गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन अगर आपका पार्टनर ही गलत हो, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप उसके साथ आप नहीं ज़िंदगी काट सकते। और गरीबी काटी जा सकती है, ज़रूरी नहीं समय सबका एक सा रहता है, अच्छे दिन भी आते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरी तो सोच यही है, क्योंकि हमें भगवान ने 2 हाथ सही सलामत दिए हुए हैं, 2 पैर सही सलामत दिए हैं,
तो क्या है, मेहनत इंसान कर सकता है, मेहनत के दम पर अपना आगे बढ़ सकता है। बाकी मेहनत जिस हिसाब से करोगे तो ऊपर वाला फल तो ज़रूर देगा। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। आप मेहनत करिए और आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, आप अगर आज ओके ओके फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप मेहनत कीजिए, आप सब कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, आज अगर आप एक टाइम की रोटी खा रहे हो, 2 टाइम की खा रहे हो, कल को आपको तीनों टाइम की रोटी भी नसीब होगी। कल को भगवान जी ऐसे दिन भी लाएंगे कि आप और गरीबों का भी पेट भर सकते हो। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेहनत इंसान कर सकता है तो बाकी सब कुछ संभव है इस जीवन में। ठीक है ना, बस अपना, अगर आपकी लाइफ में अच्छा इंसान है तो आप उसके साथ हर तरीके की कोशिश कर सकते हो जीने की। और ये ज़िंदगी हमें देखो जीनी है, काटनी नहीं है। काटनी तो हर एक कोई काट सकता है और कट भी रही है, पर मैं जीना चाहती हूँ, रूही के साथ जीना चाहती हूँ, हर उसको लाइफ, उसको अच्छा सब कुछ देना चाहती हूँ। बस आप लोग अपना प्यार हमेशा ही मेरे ऊपर, मेरी रूही के ऊपर हमेशा बनाए रखना। बाकी भगवान जी का आशीर्वाद तो हमेशा साथ है ही, और वो हमेशा अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ठीक है ना, आज यहाँ ये सिचुएशन है तो भगवान जी ने इसमें भी कुछ अच्छा सोच रखा है, तो उसमें मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है जी, आप लोग अपने घरों में अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है जी, बाय बाय, राधे राधे। माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे।